आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग प्री डिफाइंड फंक्शन। दो की हमने बात कर ली है। फर्स्ट जो हमारा था str जिससे हम क्या करते थे, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करते थे। सेकेंड हमारा क्या था, सेकेंड हमारा था strcpy जिससे हम क्या करते थे, किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी करते थे दूसरे एरे में हम अपने। आज का जो हमारा है वो है strcat फंक्शन, यानी कि strcat फंक्शन क्या होता है, ये स्ट्रिंग के अंदर यानी स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका काम होता है ये दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ता है, यानी कंबाइन करने का काम हमारा strcat या फिर कॉन्कनेट करने का काम हमारा strcat फंक्शन करता है। अगर आपको दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना है तो आप strcat का यूज करके, strcat फंक्शन का यूज करके आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसको ऐड कैसे करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लिया है जिसके अंदर क्या है, हमारा जो strcat फंक्शन है प्री डिफाइन है। अगर हम इसका यूज कर रहे हैं और हेडर फाइल को नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें एरर मिलेगा। आप इसे रिमूव करके भी देख सकते हैं, चेक करना चाहें तो। सबसे पहले हमने क्या किया है, अब हमें करना क्या है, डेटा टाइप बनाना है। कैर नेम का हमने डेटा टाइप बना लिया और यहाँ पर इस बार हम लेते हैं str नेम का एक हम वेरिएबल बनाते हैं। str यानी कि स्ट्रिंग, फुल नहीं देते हैं, हाफ ही देते हैं इसका नेम। उसके बाद इसकी साइज हम कुछ डिफाइन कर दे रहे हैं, 50 दे दिया हमने। और क्योंकि हमें दो स्ट्रिंग को क्या करना, आपस में कंबाइन करना है, या फिर आप मल्टीपल कितनी भी स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने str50 दे दिया और सेकेंड एक स्ट्रिंग और बना लिया str2 नेम से, और इसकी साइज हमने क्या दे दिया, 60 दे दिया। आप चाहें तो दोनों के इक्वल भी रख सकते हैं या फिर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। उसके बाद हमें क्या करना है, पुट्स फंक्शन की मदद से एक मैसेज देना है यूज़र को, इंटर एनी स्ट्रिंग, यानी जो यूज़र होगा वो कोई स्ट्रिंग को क्या करेगा, इंटर करेगा। उसके बाद क्या करना है हमें, फर्स्ट के लिए हमने यहाँ पर किया है, यानी कि जो यहाँ पर str है ये कोई एक स्ट्रिंग इनपुट होगी जो वो फर्स्ट वाले हमारे str नेम के वेरिएबल में जाएगी, जिसके लिए हम गेट्स फंक्शन की मदद से क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो str इनपुट ले लेंगे रन टाइम में। अब इनपुट लेने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अब हमें सेकेंड स्ट्रिंग जो है उसे भी इनपुट लेना है पुट्स फंक्शन की मदद से। सेम वही सारी चीजें हम लिखेंगे, इंटर एनी स्ट्रिंग। तो जो यूजर होगा यहाँ पे भी स्ट्रिंग को क्या करेगा, इनपुट करेगा। उसके बाद इसको भी हम क्या कर लेंगे, इनपुट ले लेंगे गेट्स फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पर str2 को हम इनपुट ले रहे हैं। चाहे तो आप पहले str2 को कर सकते हैं, बाद में str को कर सकते हैं। आप जिसको पहले कराना चाहें उसको आप पहले कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें करना क्या है, दोनों को एक में हमें कंबाइन करना है। तो जिसके लिए हमारा strcat क्या होता है, फंक्शन होता है, इसको लिखेंगे। अब हमें ऐड किसको किसको करना है, तो यहाँ पर हमें जो str है और str2 है इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी कि एक साथ हमें प्रिंट कराना है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, पुट्स फंक्शन की मदद से हम इसको प्रिंट कराएंगे, किसमें, str वाले वेरिएबल में। यानी जो हमारा फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट है इसी के साथ जो 2 वाला है ये क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए, यानी कॉन्कनेट हो जाना चाहिए। strcat फंक्शन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, जो हम सेकेंड स्ट्रिंग को इनपुट कर रहे हैं उसको फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, ये सेकेंड वाली स्ट्रिंग फर्स्ट वाली के साथ ऐड हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को प्रिंट करेंगे। तो दोनों स्ट्रिंग हमें एक साथ में प्रिंट में मिलेंगी। अब क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को सेव करके Ctrl+S करके F11 से क्या करते हैं, रन करते हैं। अब जैसे ही हम रन करते हैं तो देखते हैं किस प्रकार से हमें चीजें प्रिंट में मिलती है। तो फर्स्ट हमें जो इंटर करने के लिए बोल रहा है वो क्या है, इंटर एनी स्ट्रिंग, कोई आपको एक स्ट्रिंग यहाँ पर इंटर करनी है। फर्स्ट हमने यहाँ पर डाल दिया सी, उसके बाद सेकेंड यहाँ पर इंटर एनी स्ट्रिंग, यानी कि अब सेकेंड वाला मैसेज आपको प्रिंट में मिला। आप चाहें तो यहाँ पे पार्टिकुलर 1 2 ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड वाले में हमने यहाँ पर डाल दिया प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमने जैसे ही इंटर किया तो हमें यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग प्रिंट में मिल गया, और यहाँ पर हमने स्पेस नहीं दिया था या फिर न्यू लाइन नहीं किया था, इसलिए हमें सारी चीजें बिल्कुल एक साथ कॉन्कनेट होकर के यानी जुड़कर ही मिल रही हैं। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सिंपली से स्पेस का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पर देते हैं F11 करके, अगर मुझे अपने चैनल का नेम प्रिंट कराना है, लर्न, उसके बाद कंप्यूटर है,
लर्न कंप्यूटर कर दिया मैंने। अब सेकेंड हमें जो लेना है GSCTI लेना है। जैसे ही हमने इंटर किया तो हमें क्या प्रिंट में मिल गया, लर्न कंप्यूटर GSCTI, हमें ये मैसेज प्रिंट में मिल गया। अब देखते हैं हम इसे थोड़ा स्पेस में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला लर्न कंप्यूटर डालते हैं। अब क्या करना है, हमें स्पेस में प्रिंट करना है, इंटर करते हैं, स्पेस दे देते हैं पहले से ही, GSCTI यहाँ पर देते हैं। तो जो हमें प्रिंट में मिला, यानी कि पार्टिकुलर अगर आपको स्ट्रिंग के बीच में जो आप कॉन्कनेट कराना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं दोनों स्ट्रिंग को एक साथ, अगर आप उनके बीच में स्पेस चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक स्पेस प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को, तो एक स्पेस क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको जितनी भी स्ट्रिंग होंगी वो अलग अलग होकर के प्रिंट में मिलेंगी। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, जो भी स्ट्रिंग हम इनपुट कर रहे हैं, यहाँ से हमने लर्न कंप्यूटर किया और यहाँ से GSCTI किया। उसके बाद जो STR1 था, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर इनपुट हमने लिया, उसके बाद STR2 को लिया, फिर हमने क्या किया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। एक साथ जोड़ा किसमें है, STR यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाली स्ट्रिंग थी उसके साथ हमने सेकेंड वाली को क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ से। तो हमने जैसे ही STR1 को यानी कि फर्स्ट वाले को जैसे ही प्रिंट किया तो हमें दोनों स्ट्रिंग प्रिंट में मिल गई, यानी STR की भी और STR2 की। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग एक साथ ऐड करनी है तो आप strcat फंक्शन का यूज करके, strcat फंक्शन का यूज करके आसानी से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।